बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसद्दिक शाह, DCU हंगू। ये IDPs जो कि औरंगज़ेब एजेंसी से हमारे पास आए हैं, इस वक्त उनकी जो प्रेजेंट, पहले मैं आपको ज़रा उनका प्रेजेंट बता देता हूँ, स्ट्रेंथ के मुतालिक बात करूँगा। इस वक्त हमने पूरे हंगू में एक ही कैंप है, मोहम्मद ख्वाजा कैंप। यहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर के फासले पर हमने कैंप किया है। उसमें इस वक्त आज का जो आखिरी फिगर है, तकरीबन हमारे पास 400 फैमिलीज रजिस्टर्ड हैं इस वक्त, 400। और उसके जो उनमें जो अफराद हैं तकरीबन 2400 लोगों पर फैमिलीज मुश्तमिल हैं। शुरू में जब IDPs आने लगे तो ये मोहम्मद ख्वाजा कैंप जो है, तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेशन की हिदायत के मुताबिक इस्टेब्लिश किया ऑन इज ओन। पहला जो तकरीबन महीना 2 महीने इनको हमने अपने रिसोर्सेज पे इस कैंप को चलाया। उसके बाद PD में की कोऑपरेशन के साथ मुख्तलिफ एजेंसियों ने आना शुरू किया। अभी इसको जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वाले हैं वो इनको कैटर कर रहे हैं। अपना जो उनका जो तरीक़ाकार है, उस तरीक़ेकार के मुतालिक फ़ूड की सप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे। और जो मुख्तलिफ NGOs हैं वहाँ पर, उनकी लिस्ट में बाद में आपको बता दूँगा, वो मुख्तलिफ सैनिटेशन का काम है, अभी वाटर सप्लाई है, और जो हाइजीनिकली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो लोग लुक आफ्टर कर रहे हैं। ये जो IDPs हैं, इनमें से मेजॉरिटी IDPs जो ज़्यादा जिनकी तादाद है, तो वो कैंप में आना पसंद नहीं करते। और उन लोगों की कोशिश यही होती है कि कहीं पे उनको अपने अजीज़ या दोस्तों या ताल्लुक़दारों या किराए के ऊपर कोई ऐसी जगह मिल जाए इन सराउंडिंग, हंगू के सराउंडिंग में। तो उस सिलसिले में, क्योंकि इस छोटे से फिगर से आपको इस चीज़ का अंदाज़ा इसलिए हो जाएगा कि जब यहाँ पे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के थ्रू PDMA ने जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की, तो 15 दिन ये रजिस्ट्रेशन का अमल हमने मोहम्मद ख्वाजा कैंप में जो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन जब शुरू किया, तो ये 16 जनवरी को ये अचानक फ़ैसला किया गया और ये जो ख़त्म किया गया, ये रजिस्ट्रेशन ख़त्म की गई। तो उस वक़्त 7,730 फैमिली रजिस्टर हो चुकी थी। और टोटल जो अफराद हैं इन फैमिलीज़ की, उनकी तादाद थी 44,589। ये तकरीबन 15 दिन में रजिस्ट्रेशन हुई थी। अभी ये जो रजिस्ट्रेशन का अमल है, ये दोबारा अभी शुरू हुआ। आज 3-4 दिन हो गए वो शुरू हो चुका है। और अभी तक 1156 फैमिलीज़ अभी फिर दोबारा रजिस्टर नहीं हो चुकी हैं। और मेरे ख्याल में ये जो फिगर है IDPs का अराउंड, ये तकरीबन 75,000 तक जाएगा। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा लें कि 75,000 की जो ये हंगू, और मैं सिर्फ हंगू और इसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि इतने या इससे कुछ ज़्यादा लोग जो हैं तो वो ऑलरेडी कोहाट भी शिफ्ट हो चुके हैं। कोहाट में भी मुख्तलिफ जो उनके लोग हैं अजीज़ों का, वहाँ भी ये लोग, क्योंकि वहाँ पर मेरे ख्याल में अभी तक इनके लिए कैंप नहीं इस्टेब्लिश किया गया, लेकिन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने हब एक उनके लिए वो बनाया, जिससे वो जो आउटसाइड दी कैंप लोग हैं उनको रजिस्टर करके उनको फूड और ये NFI आइटम जो हैं तो वो दे रहे हैं। तो इससे एक चीज़ तो ये आप ज़रूर हो जाएगी कि कैंप क्यों, मतलब कैंप में वही बंदा आता है जिसका बिल्कुल ही कुछ नहीं होता, तो वही लोग कैंप के आते हैं। अभी ये है कि UN OCHA वाले हमारे साथ इन लिजान हैं, उन्होंने 3-4 दफ़ा विज़िट किए हैं मुख्तलिफ उन टीमों ने। अभी वो एक रेगुलर कैंप जो है तो वो हंगू में वो बनाना चाह रहे हैं। उसके लिए अब सिर्फ ये था कि उनकी रिक्वायरमेंट और ज़मीन, और ये लोगों को जो ज़मीन का जो साइट है अभी तक सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन होपफुली परसों उनकी टीम 11 तारीख को आ रही है, और इस परसों इंशाअल्लाह ताला फाइनल हम डिसीजन ले लेंगे। उसमें कुछ रकबे हमने ऐसे, कुछ साइट ऐसे हमने देखी हैं जो उनको भी पसंद है, और IDPs को भी हवाले से भी बेहतर होंगी। तो वो इंशाअल्लाह 11 तारीख तक उनका फ़ैसला हो जाएगा।
बाकी आउटसाइड द जो यहाँ जो हंगू के लिए जो फैसला हुआ है, हंगू के लिए ये फैसला हुआ था कि आउटसाइड द कैंप जो है तो वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस प्लस उनको फूड NFI और ये आइटम देने, ये ICRC को हवाले किया है PDMA वालों ने। और ICRC जो है तो थ्रू रेड क्रिसेंट जो है जो पाकिस्तान रेड क्रिसेंट की जो लोग हैं उनके थ्रू वो काम कर रहे हैं। हामिद साहब उनके इंचार्ज हैं और वो यूनियन काउंसिल वाइज के ऊपर वो करते हैं। वो मतलब हर यूनियन काउंसिल वाइज में डोर टू डोर जाते हैं, वहाँ वो रजिस्ट्रेशन करते हैं और जब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो अपने शेड्यूल के मुताबिक वो इलाके में जाके फूड आइटम फूड पैकेजेस भी देते हैं और NFI के जो पैकेजेस हैं वो भी लोगों में तकसीम करते हैं। और इसी तरह जो कैंप का जो हमारा कैंप है इसमें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वालों को ये टास्क दिया गया है, वो अभी इसके इनके लुक आफ्टर कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ हमें ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि PDMA वालों की हमें बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन है। और अभी तक जब भी हम उनको फ़ोन करते हैं, क्योंकि यहाँ चूँकि ये लोग औरंगज़ी से आते हैं, थोड़ा सा इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उससे थोड़े से ये लोग थोड़े से हटकर होते हैं। एक मतलब बाज़ एक फैमिली आ जाती है, उस फैमिली में 20-30 मेंबर्स भी होते हैं। भाई की फैमिली है जी, बीवी की है और ना सॉरी बेटी की है, फलानी की है, मतलब एक उसमें ये लोग आ जाते हैं। अब उन लोगों के लिए बाज़ ये जो वर्ल्ड फूड वालों का जो पैकेज होता है तो वो ये तो अपने जो भी इनका स्टैंडर्ड तरीका होता है उस पर देते हैं। तो अब उसके लिए फिर PDMA जो है हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। उनको हम कहते हैं और वो रेगुलरली हमें फूड पैकेजेस भेज रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा जो चीज़ है तो वो उससे हम कवर कर लें। दूसरा इसमें टेक्निकल ये भी था कि इसमें हमारे पास कुरम एजेंसी से भी लोग आने शुरू हो गए। तो वो बाज़ इलाके ऐसे हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट जोन अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए। जैसे अब मैं आपको बताऊँ, हमारे पास हंगू में भी शौखेल का एक इलाका है। अब ये जो शौखेल का इलाका है ये बाउंड्री है और यहाँ ये मिलिटेंट मतलब इस सिंपल मैं कह दूँ कि इट वाज अ नो गो एरिया, सिंपल इज दैट। तो वहाँ पर मिलिट्री एक्शन हुआ, मिलिट्री लोगों ने आर्मी ने हमारी वो इलाका क्लियर कर दिया। अब उससे पहले ये सिचुएशन थी कि वो इलाका बिल्कुल खाली हो चुका था, वो लोग चले गए थे वहाँ से, कोई इक्का दुक्का, बल्कि इस हद तक कि डैमेजेस भी बहुत ज़्यादा हुए लोगों के। बारूदों से मकान भी तकरीबन आधे से ज़्यादा वहाँ पर वो डिमॉलिश हो चुके हैं। अब ये है कि उनको इस जोन को अभी तक वो डिक्लेयर ही नहीं हुआ, कॉन्फ्लिक्ट जोन जो कि डिक्लेयर नहीं हुआ। तो ज़्यादा वो जो जैसे होते हैं हमारे जो कानून वानून, तो आपको पता है ना, स्टैंडर्ड होते हैं कि जी ऐसे होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए। तो अब उसमें वो फिर प्रॉब्लम आ जाते हैं कि जी वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वाले या ICRC कहते हैं कि जी हमें तो हमारा तो ये क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया के मुताबिक हमने देना है। तो अब उसमें ये फिर PDMA जो है तो ये हमारी बहुत ज़्यादा, अब उसमें फिर आर्मी वालों का भी मैं वो करना चाहूँगा, क्योंकि आर्मी वालों ने भी इस शौखेल के इलाके में खासकर काफ़ी ज़्यादा राशन और ये चीज़ें जो हैं तो ये लोगों में बांटी। इसी तरह जो स्टार्ट में जो हमारे IDPs आए थे तो PA औरंगज़ी के जो हमारे इधर है PA औरंगज़ी का ऑफिस, फाटा से भी काफ़ी सामान उन लोगों के लिए आया है और वो उन्होंने अपने तौर पर जो ट्राइबल जो जिस तरह भी वो ट्रेडिशन होती है, जो तरीक़ाकार होता है, उस तरीक़ेकार के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। बाकी आप लोग इस इलाके का सर्वे कर सकते हैं। जिस तरीके से जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज में रह कर हमने काफ़ी कुछ कोशिश की है कि अपने रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए जो अवेलेबिलिटी, और इस तरह जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मुख्तलिफ लोग लोकल्स जो हैं, उन लोगों ने भी काफ़ी, क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊँ कि औरंगज़ी का जनरली इलाका जो है तो ये औरंगज़ी, ये हंगू का इलाका जो है तो ये औरंगज़ी ट्राइब इसमें ज़्यादा आबाद है। तो ज़ाहिर है इन लोगों के ताल्लुक भी हैं, रिश्ते भी हैं, तो जनरली इन लोगों को उन लोगों ने भी हेल्प आउट किए। अब इसके अलावा इसके जो मुख्तलिफ सेक्टर हैं वो आप क्योंकि अभी मैं आपको ये एक चीज़ बड़ी क्लियर कर